नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक माह से जुड़ी तुलसी माता की एक पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। चलिए सुनते हैं इसी से जुड़ी तुलसी माता की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। भगवान की सच्ची भक्त। जब से उसने होश संभाला था तब से ही वो पूजा पाठ, भजन कीर्तन, माला जाप, कार्तिक स्नान, एकादशी व्रत सब करती थी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। वो बूढ़ी माई आती, तुलसी जी को सींचती, पूजती, दीपक जलाती और तुलसी जी की प्रार्थना करते हुए कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। अब बुढ़िया माई इतने समय से तुलसी जी की पूजा कर रही थी और यही प्रार्थना कर रही थी। यह बात सोच सोच कर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस तरह सूखता देख एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं, क्या तुम उनकी पूजा से खुश नहीं हो? तुलसी माता ने कहा, ऐसी बात नहीं है प्रभु, मेरे सभी भक्त बहुत अच्छे हैं और मुझे दिल से पूजते हैं, पर मैं अपनी एक बहुत बड़ी भक्त की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। प्रभु ने पूछा, हे तुलसी, तुम मुझे बताओ कि तुम भक्त की वजह से परेशान क्यों हो? तुलसी महारानी बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज आती है, बड़े प्रेम और भाव से मेरी पूजा सेवा अर्चना करती है और फिर प्रार्थना में ये कहती है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। इस तरह की बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो। वो बुढ़िया माई मेरी भी बहुत भक्त है। उसने पूरी जिंदगी कार्तिक स्नान, व्रत, पूजा पाठ और एकादशी की है। मैं उसे बैकुंठ ही लाऊंगा। रही बात कंधे की, तो जब वह शरीर छोड़ेगी तो मैं उसे कंधा भी दे आऊंगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई की अंतिम यात्रा के लिए उसे ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? जितने मुंह उतनी बातें। कोई बुढ़िया माई को ढोंगी बोल रहा था, कोई पापिन। अब सब करें तो क्या करें, मृत शरीर ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। तभी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी लगी है? तब वहां खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी, इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान ने कहा, मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अडुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार, दाल भात का जीवन ले और मेरा यानी कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई।
हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई की करी वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कंधा मिला वैसे सभी को देना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, दीन बंधु दीनानाथ की जय, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।